और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आज मैं पदमपुर गैस इंडियन गैस एजेंसी पर आया हूं, जो कि दुर्गापुर के समीप पर स्थित है, और मेरे साथ में वहां के प्रबंधक महोदय हैं। और जैसा कि कल मैंने यहां पर से एक वीडियो के माध्यम से जो जनता है, पब्लिक है, उनकी राय साझा की थी आपके साथ में, तो उसी संदर्भ में जो प्रबंधक महोदय हैं उनके बयान रह गए थे, तो किन्हीं कारणों से हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। तो आज उनकी बात सुनते हैं कि क्या उनका मानना है जो इस समय गैस आपूर्ति की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ, मैं भाबर गैस सर्विस मैनेजर इकाई गढ़वाल मंडल विकास निगम का मैनेजर बोल रहा हूँ। मैं अपनी कोटद्वार की सभी गैस एलपीजी गैस उपभोक्ताओं से आवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया पैनिक ना हो। व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्था को सुचारू लाने में जल्द से जल्द इसका वो करें। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया भीड़ ना लगाएं, और आप लोग जैसे पहले बुकिंग कर रहे थे उस बुकिंग को इशू में चलिए, और आपके घर में होम डिलीवरीज होगी। कृपया गोदाम या ऑफिस में भीड़ ना लगाएं, जिससे कि आप भी पैनिक होते हैं और हमारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। और आप शासन और प्रशासन का हमेशा साथ दें, वो आपके साथ है, उनने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रखी है। और हम आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं आईओसी के अधिकारियों को, प्रशासन को और शासन को भेजने स्तर से, अपने स्तर से हर कार्रवाई कर रहा हूं। जो कि मैंने अपने बड़े भाई दीपक जी से भी वार्ता की इस संबंध में। मैंने उनको पत्र भी दिखाया कि मैं इस संबंध में कंज्यूमर की, जो हमारे एलपीजी उपभोक्ताओं की, हमारी क्या भावर की उपभोक्ताओं की नहीं, जो कोटद्वार के सभी गैस एजेंसियों के उपभोक्ता हैं, उसमें पैनिक ना हो, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से आ सके और आपके घर घर होम डिलीवरीज हो सके। सर, एक सवाल यहाँ पर रहेगा कि कल जब उपभोक्ता आ रहे थे यहाँ पर, तो उनका एक रुझान था, मत था कि ये जो 45 दिन का जो क्राइटेरिया हो गया है, क्या कंप्यूटर नहीं उठा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर ये नगर निगम है तो फिर ये जो 45 दिन का क्राइटेरिया हुआ है, ये फिर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे? वो असल में हमारा जो आईओसी का एक सिस्टम है, एसडीएम कहते हैं, जिसमें उसमें इसने दिखा रहा है कि ये नगर क्षेत्र में नहीं है, जिससे कि वो 45 दिन में उनकी से पहले उनकी बुकिंग्स नहीं ले रहा है। जो उनकी लास्ट डिलीवरीज है उसके बाद 45 डेज़ के बाद ही उनकी बुकिंग को मान रहा है, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा कल पत्र लिखा गया आईओसी स्तर में, आईओसी अधिकारी को और डीएम साहब को और जिला पूर्ति अधिकारी को भी लिखा गया कि इस संदर्भ में क्षेत्रीय हमारे जो विधायिका जी हैं या जो हमारे ऊपर शासन में बैठे हैं मेयर साहब, उनसे इस संदर्भ में बोलिए, जिससे कि वो शासन में इस बात को डालें कि अब ये नगर निगम क्षेत्र है। पहले ये क्राइटेरिया ग्रामीण क्षेत्र में आता था, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र होने के कारण इसको भी 25 डेज़ किया जाए। इसके संदर्भ में मेरे द्वारा आईओसी के उच्च अधिकारियों से पत्र लिखा गया। उसके संदर्भ में मेरी आज 10:30 बजे मीटिंग भी है आईओसी के बीसी से। सभी हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और देहरादून जोन में आने वाले, उस संदर्भ में फिर मैं उनसे वार्ता करूँगा कि आपके जो ये प्रॉब्लम है उसको उनके शासन तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपकी इसमें हेल्प हो सके। वैसे सर, जो 45 दिन का क्राइटेरिया है, कहीं से कहीं तक लगता नहीं है कि ये संचालित हो पाएगा सही तौर से, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, पर मैं जानना आपसे भी चाहता हूँ और हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है कि क्या 45 दिन एक सिलेंडर चल सकता है घरेलू? नहीं चलता है, क्योंकि हर फैमिलीज में 30 डेज जी महीने भर का ही क्राइटेरिया होता है, जो कि पहले भी आईओसी का क्राइटेरिया 21 दिन का था। वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, और 25 डेज भी बहुत अच्छा है। 45 दिन तो कोई भी फैमिलीज में एक सिलेंडर नहीं चलता है। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ और कि कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ परसेंटेज में दिक्कत परेशानी तो है ही। हाँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आज मध्य जो यहाँ युद्ध चल रहा है, मतलब हमारे इजराइल, ईरान और अमेरिकन, उसका जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशंस में है 30% तो फ़र्क पड़ा ही है, जो वहाँ से डिलीवरीज हो रही है। और उसका हमारे जो भी शासन है उसमें कार्रवाई कर रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का सॉल्यूशन हो सके। उसमें प्रयास चल ही रहे हैं उनके। जी, एक मेन और अहम बात जानना चाहता हूं कि क्या जो पदमपुर ये गैस सर्विस है, इसके ये भाबर गैस सर्विस है, ये सप्लाई लालढांग तक करती है? हाँ जी, हाँ, लालढांग भी करती है हमारी। लालढांग मंगलवार को हर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये लालढांग तो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है। आता है, लेकिन पहले से यहाँ कनेक्शन इश्यूज हैं,
वहाँ पर लाल धाम हरिद्वार डिस्ट्रीब्यूशंस के भी कनेक्शंस हैं, हमारे भी हैं, क्योंकि बहुत पहले से इस क्षेत्र में आया था तो उनको दे दिए गए थे। लेकिन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 ही कंज्यूमर हैं जिनको कि हम बता भी रहे हैं कि अपना चाहे तो आप वहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा जल्दी मिल रही है। जी, ये इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अगर 100-150 कनेक्शन भी उधर डिलीवर हो रहे थे तो कुछ ना कुछ फर्क तो इधर भी पड़ रहा होगा, और ये अतिरिक्त बोझ ही है। अगर वो उधर शिफ्ट हो जाते हैं हरिद्वार रीजन में तो फिर इधर का जो आपका भाबर का सर्विस है वो थोड़ा सा सुगमता से चलेगा। असल में इस समय प्रॉब्लम्स क्रिएट है तो ये प्रॉब्लम दिख रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा, हमारे यहाँ 100-150 ही जो भी सिलेंडर्स वहाँ इश्यूड होते हैं, क्योंकि उस समय व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। आज व्यवस्था ज़रा टाइट है तो इसलिए इस प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक इस महीने एक भी गैस सिलेंडर्स नहीं इशूड हुआ, क्योंकि वहाँ हमारे जो भी हैं उनकी KYCs नहीं हो रखी हैं और उनके मोबाइल अपडेट नहीं है, जिस कारण वो जो ऑनलाइन बुकिंग्स है वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको इस महीने इसका कोई भी उपभोग नहीं मिला। चलिए सर, थैंक यू। और आपने सबसे प्रथम व्यक्ति आप हैं एजेंसी संचालक जिन्होंने इस माध्यम लेटर के माध्यम से IOC को सूचित करना, और आज मीटिंग है, आपकी शुभकामनाएं उसके लिए कि जल्द से जल्द जनता को इससे निवारण मिले, मुक्ति मिले। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में भाबर गैस एजेंसी इंडेन के प्रबंधक महोदय जिनका नाम है अर्जुन सिंह गोसाई जी। तो बने रहिएगा अनदर अपडेट के लिए हमारे साथ में। मैं दीपक